मैं आरएसएस के साथ साथ भाजपा में भी काम करने लगा, तो मैं भाजपा का विस्तार करा। मैंने बागेश्वर में काम किया, मैं राजस्थान में काम किया, मैंने मध्य प्रदेश में किया, मैं फिर हिमाचल प्रदेश में। मैं कहता हूँ कि आरएसएस और भाजपा के वो लोग कौन है बताएं, आप क्या लिविंग रिलेशन वाली बहु लाएंगे? मैं तो आरोप लगा रहा हूँ सरकार, बाहर के बच्चों को सड़क पे लाकर उनके ऊपर मुकदमा करके यहाँ सरकारी पोस्ट है बाहर उनको बेचने का पूरा सफेद सरकार कर रही है। इसमें आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस तीनों मिली कहते हैं गौ माता को राज्य माता का दर्जा दो, और जो गौ माता के साथ गलत करता है उसको फांसी दो। तो इसमें दो मंडल है, माओ गढ़वाल, और हमारा नारा है जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय कुमाऊं, जय गढ़वाल। कितना गर्वित विषय है। हम पहाड़ के हर व्यक्ति को कहेंगे अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों के ऊपर गर्व कीजिए। ये राज्य में पूरी जमीन यहाँ के लोगों की है, यहाँ के मूल निवासियों की है। बाहर के लोगों के लिए बिल्कुल जरूर सत्ता में आते हैं, एक इंच जमीन नहीं देंगे हम किसी को। हमारी संस्कृति, हमारे रोजगार, हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों के ऊपर आप अतिक्रमण नहीं करोगे। हमारे संसाधन, हमारे पहली प्रायोरिटी हमारी। नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे साथ आज गेस्ट हैं जिनसे हम खास पेशकश पर मुलाकात करें। मैं अभी हूं हल्द्वानी सिटी में। आज हम मुलाकात करेंगे पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड नगर अध्यक्ष जी से बातचीत करेंगे। फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू उनके इस नाम से वो प्रचलित है हल्द्वानी सिटी में, और वो एक भारतीय सेना से सेवानिवृत्त है, इंडियन आर्मी वेटरन है, और आरएसएस के अंतर्गत उन्होंने काम किया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत भी उन्होंने काम किया है। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए सीधे पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार से है रिगार्डिंग आप फौज में थे, और उसके बाद फिर तुरंत आप पॉलिटिक्स में आए, और आप फिर उसके बाद पहाड़ी हिंदू संगठन इसमें जुड़े, और आरएसएस और बीजेपी में भी आप थे। तो आपकी पृष्ठभूमि किस प्रकार से रही है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सर, प्लीज। मैं अपने बचपन से लेके चलता हूँ, आपको पूरी पृष्ठभूमि उसमें आ जाएगी जी। मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी जब मैं पैदा हुआ था उसके बाद टीचर में जॉब में लगे थे, तो मैं शिक्षक परिवार से भी हूँ। हमारा पूरा खानदान जो है या तो किसान है या शिक्षक है या सैनिक परिवार में से जी, तो कुटुंब है हमारा जी। तो इन तीनों की छाप मुझे मिलती रही जी। तो जब मैं पिताजी के साथ ही रहता था, पढ़ता था, तो जब मैंने 1991-92 में राम मंदिर का जो चंदा उगा रहे थे लोग, उनका पर्चा लेके मैं गांव गया था। मैं छोटा था, हमें लगता था कि मंदिर के लिए हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारा मंदिर था वहाँ। अयोध्या जो था हमने टीवी पे भी देखा था और सुना था कि राम मंदिर है। उसके बाद 94 में रामपुर तिराहा कांड हुआ, तीसरे दिन पता चला, क्योंकि पहाड़ में पेपर लेट आते हैं। तो कॉलेज से एक चौकी है, पटवारी चौकी देवलथल में, वहां तक आक्रोश रैली निकली थी मेला पानी चौराहे तक। उसमें मैंने भाग लिया था। मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। फिर मैं कक्षा 10 में आया, एनसीसी का स्टूडेंट रहा। उसके बाद फिर मैं कॉलेज आया, तो कॉलेज में जो सबसे नीचे वाला पद होता है उसके लिए मैंने चुनाव लड़ा। लेकिन मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाया कि मेरे पास आर्थिक संसाधन उतने थे नहीं और परिवार ने सपोर्ट नहीं किया। नामांकन करके मैंने कहा था कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। फिर मैं जब द्वारहाट से भर्ती हुआ, भर्ती होने के बाद मैं सेना में गया। सेना में मैं 18 साल सेवा देने के बाद मेडिकल बोर्ड आउट हुआ, और आने के बाद मैंने हल्द्वानी में इसलिए मकान बनाया कि हमारे पास पहाड़ में, गांव में सभी लोग पलायन की वजह से, वहाँ सुविधाएं न होने की वजह से यहाँ पे बनाया। यहाँ बनाने के बाद मैं आरएसएस से जुड़ा, उसके बाद मैं भाजपा से जुड़ा। लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड में मैंने हिस्सा लिया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपनी बात रखी, तो आरएसएस वालों को लगा कि ये हमारे साथ मैच नहीं कर पाएगा, अंकिता भंडारी के साथ लगता है, तो हमें साइडलाइन कर दिया गया। प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए मैंने अपना जब नाम दिया आरएसएस में, तो उन्होंने बोला कि आपको नहीं भेजेंगे। जबकि मैं यहाँ पे इस पूरे हल्द्वानी के अंदर सबसे ज्यादा काम करने वाला स्वयंसेवक था। भाजपा में भी मैं उसी में था। लेकिन जब 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती होती है, हम उसमें बीजेपी कार्यालय गए हुए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक व्यक्ति मुझे कहता है तुम पहाड़ी तो मेढक की तरह हो, तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है, तुम तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने
बताया भी भाजपा के पदाधिकारियों को, सबको मेल व्हाट्सअप किया, मेल भेजा कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं चुनाव में कूदा। मेरे पास कोई भी प्रस्तावक नहीं था, मैं अपनी पत्नी को ले गया प्रस्तावक बना के, उसको पता ही नहीं था प्रस्तावक क्या होता है। और उसके बाद फिर मैं चुनाव में आया। चुनाव के दौरान मेरी बात जो हो रही थी, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड वालों ने मेरे को फोन किया कि ऐसे ऐसे हम पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड से बोल रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हो? हाँ जी। मैंने कहा चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं एक तख्ता आगे टांगूंगा, एक तख्ता पीछे टांगूंगा, स्कूटर पे लोगों के पास जाऊंगा कि मैं क्यों चुनाव लड़ रहा हूँ। इतना ही मेरा उद्देश्य था कि लोगों को जागरूक करूँ कि मैं भी एक प्रत्याशी हूँ। तो इन्होंने बोला हम आपको सारे तरह से वो करेंगे। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। बोला कोई बात नहीं, जितना हमसे हो पड़ेगा हम करेंगे। इन्होंने मुझे गाड़ी दी, इन्होंने मुझे संसाधन दिए, इन्होंने मुझे मानव दिए, इन्होंने मुझे मैनेजमेंट दिया कि मेरे घर में पूछने आए, यहाँ पे मीटिंग रखी और इन्होंने पूछा कि भाई आपका लड़का चुनाव लड़ रहा है, आप सपोर्ट में हो। उस समय हमारे घर में एक श्राद्ध था, तो सभी लोग यहीं इकट्ठे थे कुटुंब के। तब जाके उन्होंने मुझे लॉन्च किया कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, कहीं मैं बिक तो नहीं जाऊँगा, कहीं मैं खरीद। फिर मेरा जो उसके बाद जब नामांकन डेट वापस आ गई, तब इन्होंने घोषणा करी। फिर भाजपा के पदाधिकारी घर में आए थे, वो मेरे साथ के ही थे। तो अचानक से बोले कि बाहर आओ बात करनी। गाड़ी में बैठे तो गाड़ी सीधा चली गई प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी के यहाँ। और यहाँ पे हमारे साथ गोस्वामी जी बैठे थे, जो मेरे उस टाइम पे सचिव का काम कर रहे थे। उन्होंने उसी टाइम पे पोस्ट किया कि मेरा किडनैप हो गया है। अब मेरे पास तो कोई फोन था नहीं। अब मुझे डर इतना लग गया था कि कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने चुनाव में देखा है कि आपका किडनैपिंग होता है, उठा दिया जाता है। हमारे पहाड़ में कहते हैं उठा देते हैं। जब चुनाव होंगे उसके बाद ही आप बाहर आओगे। आपने अभी जो जिला पंचायत चुनाव में देखा होगा कि लोगों को भी उठा दिया गया था, खुलेआम उठाया था। पहले तो छुप के उठाते थे, अब खुलेआम उठाया था। ऐसे ही मेरे को भी लेके थे। तो वो एक सूचना जो थी, हमारे पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड के वाले लोग जो हैं कोतवाली गए, घेराव किया, आंदोलन किया, सोशल मीडिया में किडनैपिंग की बात आई। तो फिर 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद मेरे को यहाँ छोड़ गए, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। और उसके बाद फिर मैं चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। हमने पहाड़ी हिंदू का नारा दिया। हमारे जो संगठन के लोग हैं, हमने कहा कि ये राज्य हमारा है, इस राज्य के हम मूल निवासी हैं। ये कुमाऊं जो है, हल्द्वानी जो है कुमाऊं की राजधानी है। इसको हम कुमाऊनी शैली में ढालेंगे, कुमाऊं के हिसाब से इसका विकसित करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे पूर्व सैनिक, हमारे जो बलिदानी सैनिक हैं, उनके नाम से यहाँ के पूरे चौक चौराहे सब कुछ होंगे, गलियाँ होंगी। कुसुमखेड़ा चौराहे का नाम जो है गुलजी चौराहा रखेंगे। हर जगह पे कुमाऊनी शैली आपको मिलेगी। कुमाऊं के हिसाब से इस शहर को डेवलप करेंगे। इस मुद्दों के लेके, पहाड़ी समाज के विकास को लेके हम मैदान में गए और मैंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। मैं नमन करता हूँ सभी लोगों का, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा साथ दिया, वोट दिया, चौथे स्थान पे आया। 15 दिन पहले चुनाव में कूदा हुआ एक ऐसा अनजान व्यक्ति, जिसको शहर के 400-500 लोग जानते थे, वो पूरे शहर के 2.5 लाख लोगों में गया। और मैं उनका आभारी भी हूँ। और पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड ने मुझे ये पहचान दी। चुनाव के बाद उन्होंने मुझे यहाँ का नगर अध्यक्ष बना दिया और आज मैं दोबारा चुनाव होकर फिर से मैं यहाँ नगर अध्यक्ष हूँ। मातृशक्ति जितने मेरे भाई लोग हैं, सभी लोगों का मैं नमन करता हूँ कि आज मेरी जो पहचान है वो पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान के तहत है, क्योंकि हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि मैं आरएसएस में था, आप आरएसएस में वो ट्रेनिंग भी होती है, कोई सेंटर होता है उनका, तो आप कहाँ पर रहे, कितने महीने आपने ट्रेनिंग करी? और आपको जो है इधर उधर भ्रमण के लिए जो होते हैं, आरएसएस का प्रचार करता है, आरएसएस जो है बीजेपी से कनेक्टेड है, तो बीजेपी आरएसएस बीजेपी है, तो जो है वो अलग अलग भ्रमण करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, तंत्र बनाते हैं। तो उस प्रकार से आपने कहाँ ट्रेनिंग करी और किस प्रकार से तंत्र को आपने काम किया वहाँ पर? मैं जब फौज से वापस आया तो ये घर बनाया मैंने। घर बनाने के बाद मेरे पास समय था, नौकरी करने की मेरी इच्छा नहीं थी। मैं चाहता था कि मैं समाज में एक ऐसा काम करूं जिससे पहाड़ के लोगों को किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े।